हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किसी भी इच्छा को आसानी से पूरा करने का कोई रहस्य है? जब मैंने पहली बार विचित्र यक्षिणी साधना के बारे में सुना तो मुझे संदेह हुआ। जो कुछ भी मैं चाहता था उसे साकार करने का विचार सच होने से बहुत दूर था। लेकिन मैं अपने जीवन के उस बिंदु पर था जहां मैं बदलाव लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए मैंने इस प्राचीन अभ्यास में गहराई से उतरने का फैसला किया। मुझे भव्य बरगद के पेड़ के नीचे अपना अनुष्ठान याद है, मंत्र का जाप करना और शुद्ध इरादे से हवन करना। मेरे आश्चर्य के लिए यह काफी था, क्योंकि परिणाम लगभग तुरंत मिल रहे थे। इस अनुभव ने न केवल मेरे जीवन को बदल दिया, बल्कि संभावनाओं की एक दुनिया भी खोल दी। तो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि हम इस शक्तिशाली अभ्यास, इसे करने के चरणों और विचित्र यक्षिणी साधना के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आप भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी प्रकट करने के लिए इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरे, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि गुरुदेव मुझे परी, यक्षिणी, अप्सरा या दिवालन ट्रांसफर दे दो। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग आपसे ऐसा कहते हैं वो आपको ऐसा कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ आपकी जेब खाली करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहे। हम आपको साधना का मार्ग बता सकते हैं। आपको साधना भी खुद ही करनी होगी और सिद्धि भी खुद ही प्राप्त करनी होगी। इसलिए इन सभी ट्रांसफर देने वालों से दूर रहे, क्योंकि शक्ति आपके अंदर ही है, बस आपको उसे पाने का तरीका पता होना चाहिए। और सफलता का मंत्र है विश्वास, लगन और आपकी मेहनत। जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे तब तक ये भी किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप नकारात्मक हैं तो जीवन नकारात्मक ही रहेगा। विचित्र यक्षिणी साधना क्या है? विचित्र यक्षिणी साधना हिंदू धर्म के समृद्ध इतिहास में निहित एक प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है। यक्षिणियों को दिव्य प्राणी माना जाता है, जिन्हें अक्सर खजानों के संरक्षक और रहस्यमय शक्तियों के स्वामी के रूप में दर्शाया जाता है। इन दिव्य प्राणियों में विचित्र यक्षिणी अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए जानी जाती है, जो उन लोगों की इच्छाएं पूरी करती हैं और उनकी इच्छाएं प्रकट करती हैं जो शुद्ध हृदय और इरादे से उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इस साधना या आध्यात्मिक अनुशासन में उनकी उपस्थिति का आह्वान करने और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शामिल है। यक्षिणी की पूजा हजारों साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत प्राचीन हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों से हुई है। इन ग्रंथों में अक्सर यक्षिणी को दयालु प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है, जो विभिन्न प्रयासों में मनुष्यों की सहायता करती हैं। विचित्र यक्षिणी विशेष रूप से साधकों को उनके भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में उनकी भूमिका के लिए पूजनीय है। उनकी पूजा केवल अनुग्रह मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करने, ब्रह्मांडीय नियमों को समझने और खुद को उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ जोड़ने के बारे में भी है। हिंदू धर्म में विचित्र यक्षिणी जैसी यक्षिणियों को मानवीय और दिव्य क्षेत्रों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है। उनके पास गहन ज्ञान और शक्ति है, जो उन्हें आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए आदर्श मार्गदर्शक बनाती है। विचित्र यक्षिणी का महत्व उनके भक्तों को सिद्धियां या अलौकिक क्षमताएं प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है। ये सिद्धियां बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान, बढ़ी हुई समृद्धि या यहां तक कि चमत्कारी शक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकती हैं। उनके साथ जुड़ा मंत्र साधक के भीतर छिपी इन क्षमताओं को उजागर करने के लिए बनाया गया है। मंत्र ओम विचित्र विचित्र रूपे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा विचित्र यक्षिणी साधना का केंद्र है। इस पवित्र मंत्र का प्रत्येक शब्द गहरे प्रतीकात्मक अर्थ और कंपन ऊर्जा रखता है। ओम आदिम ध्वनि है, ब्रह्मांड का सार है। विचित्र विचित्र रूपे यक्षिणी के अद्वितीय और चमत्कारिक रूपों को संदर्भित करता है, जो उसकी बहुमुखी प्रकृति को स्वीकार करता है।
सिद्धि कुरु कुरु अलौकिक शक्तियों के अनुदान के लिए एक अनुरोध है और स्वाहा अनुष्ठान की पेशकश और समापन को दर्शाता है। इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करने से उसकी उपस्थिति और आशीर्वाद का आह्वान होता है। लेकिन 1 मिनट, क्या आपने कमेंट में जय श्री राम लिखा है? नहीं तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहां हम मंत्र, साधना और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्ग तलाशते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विचित्र यक्षिणी साधना की सफलता के लिए इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। इस तैयारी में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि शामिल है। साधकों को एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए, अधिमानतः बरगद के पेड़ के नीचे, जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा रखता है। अनुष्ठान शुरू करने से पहले उपवास, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से शरीर और मन को शुद्ध करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि साधक ईश्वर से जुड़ने के लिए सही मानसिक स्थिति में है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ के रूप में जाना जाने वाला बरगद का पेड़ विचित्रा यक्षिणी साधना में एक विशेष स्थान रखता है। सही पेड़ का चयन करना सिर्फ किसी भी बरगद के पेड़ को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा पेड़ जो स्वस्थ, मजबूत और शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित हो। पेड़ आदर्श रूप से शहरी शोर और प्रदूषण से दूर होना चाहिए, क्योंकि एक शांत वातावरण साधना के लिए आवश्यक आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाता है। पेड़ के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए और अगर इसका उपयोग अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए किया गया है तो ये फायदेमंद है, क्योंकि इससे स्थान सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। विचित्र यक्षिणी साधना शुरू करने से पहले शुद्धिकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सफाई शामिल है। अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए पवित्र तुलसी के पत्तों या गुलाब की पंखुड़ियों से भरे पानी का उपयोग करके अनुष्ठानिक स्नान करके शुरुआत करें। शुद्धता के प्रतीक के रूप में साफ सफेद कपड़े पहने। मानसिक रूप से अपने मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त करने के लिए ध्यान में संलग्न हो। साधना के लिए अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी इच्छाओं की सफल कल्पना करें। यह मानसिक स्पष्टता और ध्यान आवश्यक है, क्योंकि वे विचित्रा यक्षिणी के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। ओम विचित्र विचित्र रूपे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जप करना इस साधना का मूल है। अपना स्थान तैयार करें। चुने हुए बरगद के पेड़ के नीचे विचित्रा यक्षिणी की तस्वीर या मूर्ति के साथ एक छोटी वेदी स्थापित करें। साथ ही धूप और फूल भी रखें। आराम से बैठें। आरामदायक स्थिति में बैठें। अधिमानतः पद्मासन, कमल की स्थिति या सुखासन में अपनी पीठ सीधी रखें और अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिकाएं। मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को केंद्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। मंत्र का धीरे धीरे जप करना शुरू करें, जिससे कंपन आपके भीतर गूंजने लगे। लगातार जप करें। गिनती रखने के लिए माला का उपयोग करते हुए 108 बार मंत्र का जप करना जारी रखें। आपका लक्ष्य 1,00,000 जप पूरा करना है। विचित्रा यक्षिणी की कल्पना करें। जब आप जप करें तो विचित्रा यक्षिणी को उनके दिव्य रूप में कल्पना करें, जो आशीर्वाद प्रदान करती हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। हवन या अग्नि अनुष्ठान विचित्रा यक्षिणी साधना का एक अभिन्न अंग है। पवित्र अग्नि दिव्य लोकों में प्रसाद पहुंचाती है, जिससे विचित्रा यक्षिणी के साथ संचार में सुविधा होती है। हवन आसपास के वातावरण और साधक को शुद्ध करता है, जिससे साधना की प्रभावकारिता बढ़ती है। अग्नि परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक है और हवन के माध्यम से इच्छाएं और इरादे वास्तविकता में बदल जाते हैं। हवन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है। बंदूक फूल अपने चमकीले लाल रंग के लिए जाने जाते हैं। वे जुनून और जीवन शक्ति का प्रतीक हैं, जो मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक हैं। शहद मिठास और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करता है। भोजन अर्पित करना पोषण और जीविका का प्रतीक है, जो सभी आवश्यकताओं की दिव्य व्यवस्था के साथ संरेखित होता है। दूध शुद्धता और उर्वरता का प्रतीक है, जो साधना के रचनात्मक और पोषण संबंधी पहलुओं को बढ़ाता है। हवन करने में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सटीक कदम उठाने होते हैं।
हवन कुंड तैयार करें। अपनी वेदी पर एक छोटा अग्नि कुंड या हवन कुंड स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित और संरक्षित है। अग्नि प्रज्वलित करें। कपूर या घी में भिगोई हुई रुई की बत्ती का उपयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें और इसे स्थिर रूप से जलने दें। सामग्री अर्पित करें। एक एक करके बंधुक, फूल, शहद, भोजन और दूध को अग्नि में अर्पित करें। प्रत्येक आहुति के साथ ओम विचित्र विचित्र रूपे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें। विचित्र यक्षिणी का आह्वान करें। जैसे ही अग्नि आहुति को भस्म करती है, कल्पना करें कि विचित्र यक्षिणी उन्हें स्वीकार कर रही हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद दे रही हैं। हवन का समापन करें। एक बार सभी आहुति हो जाने के बाद कुछ क्षणों के लिए चुपचाप बैठें, ऊर्जा को अवशोषित करें और विचित्र यक्षिणी को धन्यवाद दें। विचित्र यक्षिणी के प्रसन्न होने के संकेतों को पहचानना सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण होता है। शांति की भावना, शांति और स्थिरता की एक जबरदस्त भावना उसकी उपस्थिति का संकेत देती है। विचित्र सपने, सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन या संदेश प्राप्त करना। असामान्य घटनाएं, प्रकृति में सकारात्मक संयोग या संकेतों का अनुभव करना, जैसे कि तितली या पक्षी का अचानक प्रकट होना। इच्छाओं का प्रकटीकरण, अपनी इच्छाओं को सच होते देखना, अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से। विचित्र यक्षिणी साधना करते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। ध्यान की कमी, सुनिश्चित करें कि आपका मन पूरी तरह से मंत्र और अनुष्ठान पर केंद्रित हो। अशुद्धता, हमेशा शरीर और मन की पूरी तरह से शुद्धि के बाद ही साधना करें। गलत जप, मंत्र का सही उच्चारण करें ताकि इसकी कंपन अखंडता बनी रहे। ध्यान भटकाना, ऐसा समय और स्थान चुनें जहां आपको कम से कम विचलित होने की संभावना हो। आस्था और विश्वास विचित्र यक्षिणी साधना के महत्वपूर्ण घटक हैं। अनुष्ठान में आप जो ऊर्जा लाते हैं वह इसकी प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जब आप अटूट विश्वास और सकारात्मक मानसिकता के साथ साधना करते हैं तो आप खुद को विचित्र यक्षिणी की दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, जिससे आपकी इच्छाओं को प्रकट करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर संदेह और नकारात्मकता बाधाएं पैदा करती हैं और प्रक्रिया को बाधित करती हैं। विचित्र यक्षिणी साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से इसके लाभ बढ़ सकते हैं। दैनिक जप, मंत्र का जाप करने के लिए हर दिन कुछ मिनट समर्पित करें। इससे दिव्य संबंध मजबूत रहता है और लगातार सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। ध्यान, मानसिक स्पष्टता और ध्यान बनाए रखने के लिए दैनिक ध्यान का अभ्यास करें। इन सत्रों के दौरान विचित्र यक्षिणी और अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। कृतज्ञता, आपको मिलने वाले आशीर्वाद के लिए नियमित रूप से आभार व्यक्त करें। यह अभ्यास आपको सकारात्मकता और आगे के मैनिफेस्टेशंस के लिए खुलेपन की स्थिति में रखता है। ध्यानपूर्ण जीवन, अपनी दैनिक गतिविधियों में ध्यान को शामिल करें। अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहें। सुनिश्चित करें कि वे आपके इरादों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। विचित्र यक्षिणी साधना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आध्यात्मिक अभ्यासों को शामिल करने पर विचार करें। योग का अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जो प्रभावी साधना के लिए आवश्यक है। प्राणायाम, प्राणायाम जैसे श्वास व्यायाम आपके ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करते हैं और आपके आध्यात्मिक संबंध को बढ़ाते हैं। जब ध्यान के दौरान माला का उपयोग करके मंत्र को दोहराना आपके ध्यान को गहरा करता है और मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। अनुष्ठान प्रसाद, भक्ति और कृतज्ञता के संकेत के रूप में नियमित रूप से विचित्रा यक्षिणी को फूल, धूप और भोजन चढ़ाएं। अपनी विचित्रा यक्षिणी साधना को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक अनुशासनों को एकीकृत करना और एक समर्पित दिनचर्या बनाए रखना शामिल है। उन्नत मंत्र, अपनी साधना को पूरक बनाने और अपने आध्यात्मिक प्रदर्शनों की सूची का विस्तार करने के लिए यक्षिणी से जुड़े अन्य मंत्रों का अन्वेषण करें। ज्योतिषीय संरेखण, अपनी साधना के समय पर विचार करें। कुछ खास दिन और ग्रहों की स्थिति आपके अनुष्ठानों की शक्ति को बढ़ा सकती है। अनुष्ठान संबंधी निरंतरता, अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखें। नियमित समर्पित साधना भले ही कम अवधि के लिए हो, कभी कभार लंबे सत्रों की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकती है। आपका आहार और जीवन शैली आपकी विचित्रा यक्षिणी साधना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सात्विक आहार को अपनाना, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, मेवे और डेयरी उत्पाद शामिल हैं, जो कि आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है,
जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। मांस, शराब और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, तामसिक खाद्य पदार्थों से परहेज करने से नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके अभ्यास को प्रभावित करने से रोका जा सकता है। विचित्र यक्षिणी साधना का अंतिम लक्ष्य सिर्फ भौतिक मैनिफेस्टेशन ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास भी है। नियमित रूप से आत्मचिंतन करें और धैर्य, करुणा और विनम्रता जैसे गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे, आप न सिर्फ अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के मामले में, बल्कि खुद का एक बेहतर संस्करण बनाने के मामले में भी खुद को विकसित होते हुए पाएंगे। याद रखें, विचित्र यक्षिणी साधना एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अपनाएं, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस अभ्यास का असली सार आपके द्वारा इसमें लाई गई भक्ति, विश्वास और हृदय की पवित्रता में निहित है। दिव्य प्रक्रिया पर भरोसा करें और विचित्र यक्षिणी को आपको प्रचुरता, आनंद और आध्यात्मिक पूर्णता के जीवन की ओर ले जाने दें। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।